नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। बच्चों, आज का क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी का 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चा पार्टी, आज के क्लास को आप सभी बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले बायोलॉजी के इस 70 ऑब्जेक्टिव को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। सारे बच्चे हमारे साथ आंसर को भी लगाते चलिएगा, जिससे कि आपको पता चलेगा कि इस 70 ऑब्जेक्टिव में आप लोग सही कितना कर पाते हो। देखिए, पहला नंबर सवाल आपके सामने है बच्चा पार्टी। इन सारे प्रश्नों को जरूर याद कर लेना क्योंकि इस प्रकार के प्रश्नों के आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने के चांसेस बहुत ही ज्यादा होते। देखिए, पहला नंबर सवाल आपके सामने है, निम्न में कौन उभयलिंगी प्राणी है। अब आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सा है जो उभयलिंगी प्राणी है। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि ऐसे प्राणी जिसमें नर और मादा दोनों प्रकार के सेक्सुअल पार्ट्स एक ही शरीर में होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उभयलिंगी प्राणी कहते हैं। देखो, मुर्गी और ये सांप तो नहीं होगा। हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, केचुआ हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में हमारा दिया गया है। याद रखिएगा, ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए दूसरा नंबर सवाल हमारे सामने है बच्चा पार्टी, लगा दो। दूसरा नंबर सवाल है, कंद किसका रूपांतरण है। ये भी प्रश्न कई बार आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है कि कंद जो है ये किसका रूपांतरण है। तो कंद जो रूपांतरण होता है वो जड़ का होता है बच्चा पार्टी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। सभी बच्चे याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए, ये सारा प्रश्न भाई, ये 70 ऑब्जेक्टिव जो है इसको हर हाल में याद कर लेना है। देखिए, तीसरा नंबर सवाल का, जेम्यूल्स का निर्माण जो है ये किसमें होता है। बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है, बताओ जेम्यूल्स का जो निर्माण होता है वो किसमें होता है। तो वो स्पंज में होता है। किसमें होता है बच्चा पार्टी, स्पंज में होता है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। सारे बच्चे इसको याद रखिएगा, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। चलिए, फोर्थ नंबर सवाल हमारे सामने है, बता दो। फोर्थ नंबर सवाल कर, इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है। बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है, बताओ इनमें कौन सा है जो नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है। वो हमारा होता है सेकेंडरी न्यूक्लियस, यानी कि द्वितीय केंद्रक होता है। कौन सा होता है बच्चों, द्वितीय केंद्रक करेक्ट हो जाएगा। 4 का डी लगाना आप लोग। चलिए, फिफ्थ नंबर सवाल देखिए हमारे सामने है, बताओ फिफ्थ नंबर सवाल क्या कर रहा है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन जलीय जंगली घास है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बता दो क्या होगा। निम्नलिखित में कौन सा है जो जलीय जंगली घास है। तो हम कहते हैं कि सर ये जलकुंभी जो है ये जलीय जंगली घास है, क्योंकि ये 8 माह में जो है 65,000 से अधिक पौधे को उत्पन्न कर देता है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चा पार्टी, सी हो जाएगा। लेकिन एक चीज और भी याद रखोगे आप लोग कि जलकुंभी को बंगाल का आतंक भी कहा गया है। याद रखिएगा, जलकुंभी को टेरर ऑफ बंगाल भी कहा गया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे पूछा जाएगा कि बंगाल का आतंक किसे माना गया है, तो आप जलकुंभी लगा के आना, करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चों, चलिए 6 नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। देखो, निम्नांकित में से किस पौधे में स्वपरागण होता है। बताओ निम्नलिखित में कौन सा है जिसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है बच्चा पार्टी। वो द्विलिंगी होता है। द्विलिंगी में सेल्फ पॉलिनेशन होता है बच्चों। ऑप्शन बी को लगा रहे हो तो बिल्कुल सही आंसर है। लगाते चलो हमारे साथ आंसर को और लास्ट में बताना कितना सही कर पाते हो। देखिए, 7 नंबर सवाल जो है आपके सामने है, बताओ 7 नंबर सवाल क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किस पौधे के प्रजातियों में बीज का उत्पादन असंग जनन के द्वारा होता है। बता दो बच्चा पार्टी क्या होगा, वो होता है एस्ट्रेसिया एवं घास में। राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है 7 का। 8 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 8 नंबर सवाल है कि भ्रूणपोष क्या होता है। हाँ, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि भ्रूणपोष क्या होता है बच्चा पार्टी। तो भ्रूणपोष हमारा ट्रिप्लॉइड यानी कि 3n होता है, त्रिगुणित होता है। सही जवाब क्या होगा बच्चों, ऑप्शन सी हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको याद रखना, बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है। ओके, और अगर पूछे युग्मक कैसा होता है, ये अगुणित होता है, ये भी आप लोग याद रख लो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल हमारे सामने है, बताओ अगला नंबर सवाल है, निम्न में किसमें जल के द्वारा परागण होता है। जल के द्वारा परागण कमल में नहीं होता, क्योंकि कमल में कीट परागण होता है। अब बताओ ए होगा या फिर सी होगा। तो हाइड्रिला में हमारा जल परागण होता है बच्चा पार्टी। 9 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ध्यान में रखना आप सब। चलिए 10 नंबर सवाल हमारे सामने है, बताओ 10 नंबर सवाल है, इनमें से किसका पुष्पासन जो है वो खाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा है जिसका पुष्पासन खाया जाता है। वो
है हमारा सेब। कौन सा होगा बच्चा पार्टी? एप्पल है जिसका पुष्पासन खाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 11 नंबर सवाल है बच्चों, 11 नंबर सवाल है। और जितने भी बच्चे नए नए जुड़े हो बच्चा पार्टी, तो कमेंट सेक्शन में एक बार लगा दो कि हम नए हैं और आज से हमारे साथ क्लास को ज्वाइन कर लो। हमारा डेली क्लास का जो टाइम होता है वो शाम के 7 बजे और शाम के 8 बजे होता है। दोनों क्लास को बच्चा पार्टी ज्वाइन कर लो। इसलिए ज्वाइन करने के लिए आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसके बाद क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा। देखिए 11 नंबर सवाल है, गेहूं में परागण किसके द्वारा होता है? गेहूं आए, मक्का आए, घास में जो परागण ये सब होता है ना, ये वायु के द्वारा होता है। किसके द्वारा बच्चा पार्टी? वायु के द्वारा होता है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 12 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा हमारे सामने, बताओ अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं? लेकिन बच्चा पार्टी अगर पूछे अनुवांशिक कूट के लिए शब्द कितने होते हैं, तब आप 3 लगाना। अगर पूछे अनुवांशिक कूट में कूट कितने होते हैं तो 64 को लगा देना। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बच्चों, ध्यान में रखना आप सब। चलिए 13 नंबर सवाल हमारे सामने, प्रश्न है बताओ 13 नंबर सवाल है, जिब्रेलिन क्या है? बताओ जी, जिब्रेलिन जो है ये क्या है? तो ये हार्मोन है। क्या है बच्चों? हार्मोन है। 13 का राइट आंसर आप लोग क्या लगाओगे? ऑप्शन ए को लगाना। ओके बच्चा पार्टी लगाते चलना आंसर को। 14 नंबर सवाल क्या कर रहा है, जनक के समान यानी कि पेरेंट के समान जीव प्राप्त हो सकता है किससे? बीज से, युग्मनज से, युग्मकों से या फिर विखंडन से। ये जो है फ्रेगमेंटेशन से हमारा क्या हो सकता है? पेरेंट के समान जीव प्राप्त हो सकता है। राइट आंसर कौन सा होगा? विखंडन हो जाएगा बच्चों, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये सारे प्रश्न को क्वेश्चन बैंक से सिलेक्ट किया जाएगा बच्चा पार्टी, तो याद रखिएगा क्वेश्चन बैंक का प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए 15 नंबर सवाल है, शुक्राणु का संचालन जो है वो किनके स्तर पर होता है? ये पूछा गया है। शुक्राणुओं का संचालन जो होता है वो किनके द्वारा होता है? तो वो हमारा होता है पूंछ के द्वारा। राइट आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने 16 नंबर सवाल का रहा है। क्या 16 नंबर सवाल है, जब नर जो है आकृति में मादा से भिन्न होता है तब यह क्या कहलाता है? बता दो बच्चा पार्टी। जब नर आकृति में मादा से भिन्न होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? यौन द्विरूपता बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी? उसे हम लोग सेक्सुअल डिमॉर्फिज्म बोलते हैं। करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यौन द्विरूपता बोलते हैं बच्चों, याद रखना आप लोग। चलिए 17 नंबर सवाल क्या कह रहा है? 17 नंबर सवाल जो है, हीमोकोरियल अपरा निम्नांकित में से किसमें पाया जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हीमोकोरियल अपरा जो निम्नांकित में किसमें पाया जाता है? तो मानव में। किसमें बच्चों? मानव में। करेक्ट आंसर सी लगा लो आप लोग। चलिए 18 नंबर सवाल की ओर बढ़े तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का प्रश्न आया, निम्नलिखित में से कौन गर्भाशय के स्तर में प्रत्यारोपित होता है? बताओ आप लोग, निम्नलिखित में कौन सा है जो गर्भाशय के स्तर में प्रत्यारोपित होता है? वो होता है ब्लास्टोसिस्ट होता है। कौन सा होता है बच्चों? ब्लास्टोसिस्ट। राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके बच्चों, सभी बच्चे क्लास को लाइक करते चलिएगा। जितने भी बच्चे नए नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब भी करते चलिएगा बच्चा पार्टी, क्योंकि हम आपके लिए इतना कर रहे हैं वो भी बिल्कुल फ्री। आज तक हमने आप लोगों से कुछ भी नहीं मांगा बच्चा पार्टी, सिर्फ और सिर्फ लाइक के लिए बोला है, तो फटाफट से आप लोग कर दिया करो। चलिए 19 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 19 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन अंतः गर्भाशय युक्ति जो है हार्मोन मोचक है? बताओ। वो हमारा होता है LNG-20 होता है। कौन सा होता है बच्चा पार्टी? LNG-20 होता है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पे हमारा क्या होगा बच्चा पार्टी? ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 20 नंबर सवाल हमारे सामने है, बताओ। 20 नंबर सवाल है, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? तो लगभग 2% है बच्चों। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। लगभग में दिया गया, वैसे तो 1.93% है, लगभग में हमारा 2% है, इसीलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी? ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 21 नंबर सवाल कह रहा है, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? जनसंख्या का अध्ययन हमारा डेमोग्राफी कहलाता है, जिसे हम लोग जनसांख्यिकी भी बोलते हैं, इसीलिए करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। यहाँ देखो, यहाँ इंग्लिश में डेमोग्राफी लिख दिया गया है, लेकिन अगर इसका हिंदी जो होता है वो जनसांख्यिकी होता है। ओके, कैसे करके होता है बच्चा पार्टी? यहाँ लिख भी देते हैं। ऐसे हमारा क्या होता है बच्चा पार्टी? ऐसे होता है। कौन सा होता है? जनसांख्यिकी ऐसे होता है, याद रखिएगा। ये भी आ सकता है आपके बोर्ड परीक्षा में। वैसे डेमोग्राफी बता दिए तो इंग्लिश हमारा सेम ही रहेगा। 22 नंबर सवाल क्या कर रहा है? देखो, सीधे शुक्राणु को अंडाणु से सम्मिलित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? सीधे शुक्राणु से अंडाणु को सम्मिलित करने की जो क्रिया को हम लोग कहते हैं ना, वो कौन सा होता है? तो वो होता है अंतःकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण होता है। कौन सा होता है बच्चा पार्टी? ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मात्र 70 ऑब्जेक्टिव है, हर हाल में
भाई इसको याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए ये क्या कह रहा है, मेंडल के सिद्धांत को दोहराने वाले वैज्ञानिक कौन थे? मेंडल के सिद्धांत को दोहराने वाले वैज्ञानिक का नाम है ह्यूगो डिब्रीज, कोरेंस एवं सेरमोक। राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर सवाल अब आया हमारे सामने, ये रहा। बताओ युग्मन एवं विकर्षण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? बताओ युग्मन एवं विकर्षण के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम है बेटसन एवं पनेट। कौन सा बच्चों? बेटसन एवं पनेट। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारे सामने है। बताओ अगला नंबर सवाल जो है वो आपके भी सामने है। बताओ क्या होगा इसका सही जवाब? जब किसी उत्परिवर्तन से फ्यूरिन के स्थान पर पिरामिडिन प्रतिस्थापित हो जाए तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्जन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? ट्रांसवर्जन बोलते हैं। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 26 नंबर सवाल है बच्चों। 26 नंबर सवाल है जेड डीएनए में। हाँ यहां से दो प्रश्न आता है बच्चा पार्टी। एक हमारा है जेड डीएनए और दूसरा हमारा कौन सा होता है? बी डीएनए। पहले प्रश्न को देख लेते हैं क्या कह रहा है। यहां पूछा क्या गया, जेड डीएनए में डीएनए अणु का व्यास कितना होता है? अगर बच्चा पार्टी जेड डीएनए की बात हो, डीएनए अणु का व्यास होता है 18%। लेकिन यहां अगर आपसे पूछा गया हो, क्या पूछा गया हो? बी डीएनए में, तो बी डीएनए में क्या होता है? 20 एंगस्ट्रम होता है। यहां देखो 18 एंगस्ट्रम इसमें होता है, जेड डीएनए में 18 एंगस्ट्रम होता है और बी डीएनए में कितना होता है डीएनए अणु का व्यास? तो वो 20 एंगस्ट्रम होता है। दोनों को याद रख लो, हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे से याद कर लेना। चलिए 27 नंबर सवाल को देखिए क्या कर रहा है। 27 नंबर सवाल है कि एमआरएनए का निर्माण किस में होता है? एमआरएनए का जो निर्माण होता है वो केंद्रक में होता है, सभी बच्चे को पता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या लगाओगे 27 का बच्चा पार्टी? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न 28 नंबर सवाल हमारे सामने है। बताओ 28 नंबर सवाल का रहा है आरएनए के किस रूप की संरचना जो है त्रिपर्णी जैसी होती है? बताओ आप लोग बच्चा पार्टी, आरएनए की किस रूप की संरचना जो है ट्रिप्लॉइड लाइक स्ट्रक्चर होती है। बताओ कौन सा होगा? तो वो हमारा जो होता है वो टीआरएनए होता है। कौन सा होता है बच्चा पार्टी? टीआरएनए है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए 29 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा हमारे सामने प्रश्न, सैटेलाइट डीएनए एक उपयोगी साधन है किसका? सैटेलाइट डीएनए जो है ये किसका उपयोगी साधन है? तो ये होता है फोरेंसिक विज्ञान का। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके चलिए अगला प्रश्न हमारे सामने है। 30 नंबर सवाल आपके सामने है। बताओ 30 नंबर सवाल है जीन अभिव्यक्ति का नियंत्रण किनके स्तर पर होता है? ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। जीन अभिव्यक्ति का नियंत्रण जो है वो किनके स्तर पर होता है? तो वो प्रतिलेखन और अनुवादन दोनों के स्तर पर होता है। करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 31 नंबर सवाल है बच्चा पार्टी, क्या कह रहा है देखो 31 नंबर सवाल है, प्रतिकोडोन या फिर एंटीकोडोन जो पाए जाते हैं वो किस पर पाए जाते हैं? बताओ आप लोग, प्रतिकोडोन या एंटीकोडोन जो पाए जाते हैं वो किस पर पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं टीआरएनए पर। राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ध्यान में रखना ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके बच्चा पार्टी चलिए अगला प्रश्न देखिए 32 नंबर सवाल क्या कह रहा है। 32 नंबर सवाल हमारे सामने है बच्चों। देखो 32 नंबर सवाल हमारे सामने, जंक डीएनए किसको कहा जाता है? हाँ ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि जंक डीएनए आखिरकार किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है नन कोडिंग क्रम को। किसको कहा जाता है बच्चा पार्टी? नन कोडिंग सीक्वेंस को कहा जाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारे सामने 33 नंबर सवाल है। बताओ समकार्य संरचनाएं किसके परिणाम स्वरूप है? समकार्य संरचनाएं किसके परिणाम स्वरूप है बच्चा पार्टी? वो होता हमारा कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के स्तर पर। राइट आंसर कौन सा होगा? अभिसारी विकास के स्तर पर होता है, परिणाम स्वरूप है। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? बी हो जाएगा। चलिए 34 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा हमारे सामने प्रश्न, बताओ पादपों तथा जंतुओं के बीच की कड़ी किसे माना जाता है? बताओ पादपों तथा जंतुओं के बीच की कड़ी जो है वो किसे माना जाता है? तो वो हमारा हो जाता है युग्लिना। सही जवाब क्या होगा? राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 35 नंबर सवाल है बच्चों। 35 नंबर सवाल है, मनुष्य के विकास की आयु किसके द्वारा मापी जाती है? मनुष्य के विकास की आयु जो मापी जाती है वो कार्बन डेटा यानी कि रेडियोधर्मी डेटिंग के द्वारा, या फिर इसको हम लोग हिंदी में रेडियोधर्मी दिनांक भी बोलते हैं, रेडियो एक्टिव डेटिंग के द्वारा। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोनों मीडियम वाले के लिए है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में लिखा गया बच्चा पार्टी, इसलिए घबराना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ याद करते चलना है। डायनासोर क्या है भाई? ये विलुप्त सरीसृप है। डायनासोर क्या है? विलुप्त
सरीसृप है, याद रखना ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 37 नंबर सवाल क्या कह रहा है? 37 नंबर सवाल है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? बताओ, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक जो पुस्तक है वो किसने लिखी है? यह लिखा है चार्ल्स डार्विन ने बच्चा पार्टी। 37 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। 37 का क्या होगा बच्चों? ऑप्शन ए को लगाना आप लोग। चलिए अगला प्रश्न 38 नंबर सवाल है कि मनुष्य के हाथ और चमगादड़ के पंख तथा व्हेल के फ्लिपर जो है वो अभिव्यक्त करते हैं किसको? बताओ आप लोग, कौन सा है? तो वो हमारा समजात अंग होता है। कौन सा होता है बच्चों? समजात अंग है। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न हमारे सामने कि नई प्रजातियों के निर्माण का जो कारक है वो कौन सा है? नई प्रजातियों के निर्माण का जो कारक है वो होता है म्यूटेशन, यानी कि उत्परिवर्तन होता है बच्चा पार्टी। ऑप्शन बी लगाना। और यह भी प्रश्न कई बार आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है, इसलिए भूलना नहीं है। ओके, चलिए 40 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा हमारे सामने प्रश्न। बताओ 40 नंबर सवाल है, क्या देखो आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस रक्त कोशिका को PMNL कहते हैं? बताओ निम्नलिखित में कौन सा रक्त कोशिका है जिसे हम लोग PMNL कहते हैं? वो हमारा न्यूट्रोफिल है। कौन सा है बच्चा पार्टी? न्यूट्रोफिल है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 41 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा हमारे सामने। बताओ बूंद संक्रमण क्या होता है? बूंद संक्रमण जो है ये क्या है बच्चा पार्टी? लगा दो, कौन सा होगा? वो निमोनिया है। कौन सा है बच्चा पार्टी? निमोनिया है। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, क्या देखो, HIV निम्न में से किस कोशिका पर आक्रमण करती है? बताओ HIV जो है वो निम्न में से किस कोशिका पर आक्रमण करती है जिसका कि पूर्ण रूप होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी रोग होता है? और हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा होता है? हमारा करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। टी हेल्पर सेल पर यह आक्रमण करती है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न हमारे सामने है 43 नंबर सवाल। बताओ 43 नंबर सवाल है, विश्व एड्स दिवस होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 1 दिसंबर को। कब बच्चा पार्टी? 1 दिसंबर को। और अगर पूछे विश्व संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है तो 5 जून को, ये भी आपको याद रखना। चलिए 44 नंबर सवाल हमारे सामने है। बताओ 44 नंबर सवाल है, विडाल परीक्षण ज्ञात करने के लिए कौन सा होता है? टाइफाइड होता है। बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन बी को लगा रहे हो आप लोग तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सारे बच्चे इसको याद रखोगे। चलिए 45 नंबर सवाल हमारे सामने प्रश्न है। बताओ 45 नंबर सवाल है, सिस्टोसोमा का मध्यस्थ पोषक कौन सा? बताओ सिस्टोसोमा का मध्यस्थ पोषक जो होता है वो कौन सा? घोंघा होता है। कौन सा होता है बच्चा पार्टी? घोंघा होता है। 45 का राइट आंसर आप लोग क्या लगाओगे? ऑप्शन ए को लगाना। चलिए 46 नंबर सवाल क्या कह रहा है बच्चा पार्टी? देखो हड्डी तोड़ बुखार का वेक्टर कौन सा होता है? एक हमारा होता है सामान्य सा बुखार और एक होता है हड्डी तोड़ने वाला बुखार। तो बताओ हड्डी तोड़ बुखार का जो वेक्टर होता है वो एडीज मच्छर के कारण होता है। किसके कारण है बच्चा पार्टी? एडीज मच्छर के कारण है। लेकिन अगर साधारण सा बुखार, साधारण सा ठंड लग जाना जो है ये राइनो विषाणु के कारण होता है। इसको भी याद रखना। ये दोनों प्रश्न आता है, पहले आपसे पूछेगा कि साधारण ठंड लग जाना किसके कारण होता है? वो राइनो विषाणु के कारण है। और हड्डी तोड़ बुखार का जो वेक्टर है वो एडीज मच्छर है। ओके, चलिए 47 नंबर सवाल कर रहा है क्या? 47 नंबर सवाल जो है वो है क्या, प्रतिरक्षी उत्पन्न करने वाली कोशिका का नाम क्या है? बताओ प्रतिरक्षी उत्पन्न करने वाली कोशिका का जो नाम होता है वो बी सेल होता है। कौन सा होता है बच्चा पार्टी? बी सेल है। चलिए 48 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। 48 नंबर सवाल है, संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग निम्नलिखित में कौन सा है? संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग जो है निम्नलिखित में कौन सा है बच्चा पार्टी? वो हमारा हो जाता है, कौन सा लगाओगे? 48 का आप लोग लगा दो, वो है टाइफाइड। कौन सा है बच्चों? टाइफाइड है। और हैजा भी होता है। कौन सा होता है? इसको भी याद रखिएगा, हैजा भी होता है, ये भी आप लोग याद रखना। चलिए 49 नंबर सवाल है हमारे सामने। बताओ 49 नंबर सवाल है, रक्त में प्रतिजन तथा प्रतिरक्षी की परस्पर क्रिया का अध्ययन क्या कहलाता है? बताओ रक्त में प्रतिजन तथा प्रतिरक्षी की परस्पर क्रिया का जो अध्ययन कहलाता है तो वो सेरोलॉजी कहलाता है। कौन सा बच्चों? सेरोलॉजी कहलाता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 50 नंबर सवाल क्या कह रहा है, बासमती चावल की कितनी किस्में हैं जो भारत में उगाई जाती है? तो वो है 27। करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बासमती चावल की कितने किस्में हैं जो भारत में उगाई जाती है? तो वो हमारा 27 करेक्ट हो जाएगा। चलिए 51 नंबर सवाल है, और भी 20 प्रश्न बचा हुआ है, इसको जरूर कर लेना आप लोग। देखिए पादप कोशिका से
संपूर्ण पौधा बनाने की क्षमता को क्या कहते हैं? उसे हम लोग संपूर्णता कहते हैं या फिर पूर्ण सशक्तता भी कहते हैं। इसीलिए करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा 51 का। चलिए 52 नंबर सवाल है बच्चा पार्टी, देखो मिट्टी को उपजाऊ बनाने में कौन सा सहायक होता है? ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि मिट्टी को उपजाऊ बनाने में कौन सहायक होता है? वो हमारा जैविक खाद है। कौन सा है बच्चों? जैविक खाद राइट हो जाएगा। अगर पूछे जैविक खाद्य का मुख्य स्रोत क्या होता है बच्चों, अगर किसी भी बच्चे को पता हो तो एक बार चैट सेक्शन में लगा दो, जैविक खाद्य का मुख्य स्रोत कौन सा होता है? तो मैं ही बता देता हूं, वो जीवाणु होता है। ये भी आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न हमारे सामने है, देखो 53 नंबर सवाल है, फ्लेवर सेवर क्या होता है? ये परजीवी टमाटर है। कौन सा है बच्चों? परजीवी टमाटर है, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 54 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा हमारे सामने प्रश्न, बताओ निम्नांकित किसकी अनुवांशिक विविधता भारत में सबसे अधिक है? वो हमारा होता है आम, जिसमें कि भारत में सबसे अधिक विविधता इन्हीं की है। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए 55 नंबर सवाल है बच्चा पार्टी, देखो पूसा शुभ्रा एक किस्म है, किसकी? पूसा शुभ्रा जो है निम्नलिखित में किसका एक किस्म है? तो ये फूलगोभी का किस्म है। किसका है बच्चों? फूलगोभी लगाना अगर आपके सामने कुछ ऐसा प्रश्न आए तो। चलिए 56 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं बच्चा पार्टी। क्लास अब खत्म होने वाला है, फिर भी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया आप लोग। मेमोरी कोशिका का निर्माण किन से होता है बताओ? मेमोरी कोशिका का जो निर्माण होता है ना बच्चा पार्टी, वो लिम्फोसाइट से होता है। तो एक हमारा कौन सा होता है? टी लिम्फोसाइट, और दूसरा कौन सा होता है? बी लिम्फोसाइट। अगर पूछे टी लिम्फोसाइट कहां उत्पन्न होता है? ये अस्थि मज्जा में होता है, और बी लिम्फोसाइट भी अस्थि मज्जा में ही उत्पन्न होता है। ये भी आप लोग याद रखोगे। चलिए अगला प्रश्न हमारे सामने 57 नंबर सवाल है, बताओ 57 नंबर सवाल है, ब्रिवरी का संबंध किससे होता है? ब्रिवरी का संबंध है सैक्रोमाइसिस से। किससे बच्चों? सैक्रोमाइसिस से। राइट आंसर ए हो जाएगा 57 का। ओके चलो आगे बढ़े बच्चों। अगला नंबर सवाल देखिए 58 नंबर सवाल है, बताओ 58 नंबर सवाल है, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया के लिए आवश्यक एंजाइम जो होता है वो कौन सा होता है? टेक पॉलीमरेज होता है। कौन सा होता है बच्चा पार्टी? टेक पॉलीमरेज। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए 59 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 59 नंबर सवाल कह रहा है, क्या विभिन्नताएं अर्धसूत्री विभाजन के दौरान उजागर होती है? क्या विभिन्नताएं जो है अर्धसूत्री विभाजन के दौरान उजागर होती है? वो होती है विनिमय के कारण। किसके कारण बच्चा पार्टी? विनिमय के कारण। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, यानी कि एक्सचेंज के कारण। अगला प्रश्न हमारे सामने है, बताओ अगला नंबर सवाल है 60 नंबर सवाल, बताओ 60 नंबर सवाल है, सोमा क्लोनल जो है विविधता किनके द्वारा प्राप्त की जाती है? बताओ सोमा क्लोन विविधता किनके द्वारा प्राप्त की जाती है? तो वो हमारा जो होता है वो उत्तक संवर्धन के द्वारा होता है, टिश्यू कल्चर के द्वारा होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 61 नंबर सवाल क्या कह रहा है, देखो 61 नंबर सवाल है, अनुवांशिक अभियांत्रिक जीवाणुओं को किसके उत्पादन के लिए संयोजित किया जाता है? बताओ अनुवांशिक अभियांत्रिक जीवाणुओं को किसके उत्पादन के लिए संयोजित किया जाता है बच्चों? वो होता है मानव इंसुलिन के लिए किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 62 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा हमारे सामने प्रश्न, बताओ ट्रांसजेनिक सुनहरे धान में किस विटामिन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है? तो वो हमारा होता है विटामिन ए। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ध्यान में रखना ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार ऐसा आया था कि गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन ए करेक्ट हो जाएगा। ओके याद रहेगा बच्चों। अगला प्रश्न देखिए 63 नंबर सवाल कह रहा है, क्या 63 नंबर सवाल है, जनसंख्या अधिक होने से क्या होगा? जनसंख्या अधिक होने होगा तो आय भी कमी होगी, जमीन की भी कमी होगी, और खनिज पदार्थ की भी कमी होगी। इसीलिए करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके चलिए 64 नंबर सवाल है, और यह प्रश्न कई बार आया हुआ है, इसको जरूर याद रखोगे आप लोग। चलिए अगला प्रश्न देखिए 64 नंबर सवाल है, टिड्डा क्या है? टिड्डा जो होता है ये हमारा होता है प्राथमिक उपभोक्ता। क्या होता है बच्चा पार्टी? प्राथमिक उपभोक्ता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 65 नंबर सवाल है, पारिस्थितिक तंत्र शब्द क्या उपयोग का श्रेय जो है ये किसे दिया जाता है? बताओ पारिस्थितिक तंत्र शब्द के उपयोग का श्रेय जो दिया जाता है वो दिया जाता है टेंसली को। किसको बच्चा पार्टी? टेंसली को। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारे सामने है 66 नंबर सवाल, बताओ 66 नंबर सवाल है कि मानस अभ्यारण्य अवस्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बताओ असम में है, बंगाल में है, उत्तर प्रदेश में है, या फिर बिहार में है? ये असम में है। मानस अभ्यारण्य असम में है। करेक्ट आंसर आप लोग क्या लगाओगे बच्चा पार्टी? ए हो जाएगा। चलिए 67 नंबर सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो ये आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो भाई, इसका गलत मत लगाना। कौन सा होता है? मोर होता है। अब आप बताओगे कि सर मोर का जो है वो कौन सा नाम होगा, कौन सा है जो बताओ कौन सा है? वो हमारा होता है पेवोक्रिस्टेटस होता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। याद रखिएगा, वैसे मोर तो लगा देते लेकिन यहाँ मोर का जो है वैज्ञानिक नाम दिया गया। चलिए अगला प्रश्न हमारे सामने 68 नंबर सवाल है, देखो 68 नंबर
सवाल है, दुधवा नेशनल पार्क जो है वो स्थित है कहां पर? दुधवा नेशनल पार्क स्थित है उत्तर प्रदेश में। कहां है बच्चा पार्टी? यूपी में है। याद रखोगे आप लोग। 68 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारे सामने 69 नंबर सवाल है। बताओ 69 नंबर सवाल कह रहा है फोटोकेमिकल स्मॉग में कौन हमेशा उपस्थित रहता है? तो वो होता है कौन सा बच्चा पार्टी? वो होता है ओजोन। कौन सा होता है? ओजोन होता है। और ओजोन का जो सूत्र होता है वो O3 होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। इतना आसान सा प्रश्न पूछा गया बच्चा पार्टी, बी लगा लो आप लोग। चलिए 70 नंबर सवाल है और आज के क्लास का ये लास्ट सा सवाल है। बताओ अम्लीय वर्षा किस प्रकार के प्रदूषण के अंतर्गत आता है? अम्लीय वर्षा जो है ये किस प्रकार के प्रदूषण के कारण अंतर्गत है? बताओ आप लोग। तो अम्लीय वर्षा आपको पता होगा, ये सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड के साथ मिलकर अम्लीय वर्षा का निर्माण करती है। और यह हमारा होता है कौन सा होता है? वो होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है। यहाँ नाइट्रस नहीं होगा, वायु प्रदूषण होता है। राइट आंसर हमारा क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि ये वायु प्रदूषण के लिए ही होता है। ओके बच्चा पार्टी। चलो आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना बच्चा पार्टी। हर एक बच्चा कमेंट करेंगे, जितने भी बच्चे देख रहे हैं सभी बच्चे कमेंट करके बताइएगा कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो फटाफट से क्या करोगे बच्चा पार्टी? ऐसे वाला जो है उसके बाद क्या करोगे? लाइक वाले बटन को दबा दोगे। आप लोग जल्दी जल्दी से क्लास को लाइक कर देना। और चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब करके आप जुड़ भी सकते हो। हमने बताया है कि डेली क्लास का टाइम हमारा क्या होता है? शाम के 7 बजे होता है। और कौन सा होता है? शाम के 8 बजे भी होता है। ये दोनों क्लास को भाई ज्वाइन करो ना, तो फिर देखते हैं कैसे बोर्ड एग्जाम में तहलका मचाते हैं मिलके। इसलिए सारे बच्चे टाइम से एकदम आ जाएंगे क्लास करने के लिए। इसलिए सब्सक्राइब करिएगा तो ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आप तक चला जाएगा। ओके बच्चा पार्टी। ओके तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में।